हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लासों में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको वैलेंसी पढ़ा दी। वैलेंसी में इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा दिए। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बाद आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रो कोवलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो इनका फॉर्मेशन होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? आज की क्लास में ये हम जानेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या होगा, सिंगल और डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड और स्ट्रक्चर्स, कुछ मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले आपको बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में हमारे कौन कौन से यानी कि धातु और अधातु मिलकर हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसी प्रकार से मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक से ये बताने वाला हूं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और किन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? तो ये जानने के लिए हमारी वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे, क्लियर, हेडिंग बनाएंगे सहसंयोजी बंध। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप, दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं। देख लीजिए, दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? और जैसे कि वैद्य रासायनिक बंध हमने बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते थे वो क्या कहलाते थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएंगे, दो बनाएंगे, तीन बनाएंगे, तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन साझे का युग्म नहीं बनाते। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, इन दोनों ने क्या काम करा, इन दोनों ने क्या काम करा भाई, एक बिल्डिंग का निर्माण करा। तो यहाँ पे एक यानी कि एक व्यक्ति हमें ए ने दिया और एक बी ने दिया, यानी कि कुछ रुपए ए ने लगाए, जितने ए ने लगाए उतने ही बी ने लगाए। क्लियर? यहाँ पे अलग अलग मैंने डिनोट कर दिया है, ये ए का रुपए है, ये बी का रुपए है, दोनों ने बराबर के रुपए लगाए तो बराबर के रुपए से एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, जिससे यानी कि इन्होंने क्या करा, साझेदारी की। क्या की? साझेदारी की, यानी कि इन दोनों की क्या बन रही है, ये साझेदारी बन रही है, यानी कि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या बना, ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। ठीक है, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये आपस में इलेक्ट्रॉनों के युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनों के युग्म। ये साझा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक बी का है, दोनों ने क्या बनाया, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाया। क्लियर? जब यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, ठीक है, जैसे मैंने इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, वन यानी कि एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो ए सिंगल बॉन्ड बी। ठीक है, तो ये जो बना हमारा, ये बना, क्या बना हमारे बताइए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना। ठीक, यानी कि फिर से देख लें, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के फलस्वरूप बॉन्ड बन रहे थे। ठीक है, वहां पे धनायन और ऋणायन बन रहे थे, यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? अणु बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, इसकी Cl2 है। क्लियर? क्या है? Cl2 है। ठीक है, कुछ नए पेज से देख लेते हैं हम, यहाँ पे इसको इरेज कर दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैं आपको बनाने वाला हूँ, सिंगल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के, इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको भी कराऊंगा। ठीक है, देखें क्या है भाई, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं Cl2। ठीक है, H2। ठीक है, H2Cl2, और क्या ले सकते हैं हम बताइए, F2 ले लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल O2 भी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, O2 भी ले लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताने वाला हूं, देखो भाई क्या है,
जैसे कि हमने क्या काम करा, Cl क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्या होता है, क्लोरीन 17 होता है। जब क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, चाहे आप आबवाव के नियम से कर लीजिए, चाहे बोरबरी के नियम से कर लीजिए, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन हम उस परमाणु पे दिखाते हैं, यानी कि 2,7 2,8 2,8,7। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगर आपसे ये बोरबरी का नियम से नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सीधा से सिंपल सा है, आप आबवाव का नियम का इस्तेमाल करें। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, 17 हो गए। अब आप देखें कैसे हमने इनको डिवाइडेशन किया। भाई ये क्या है, ये कोश है, किसी को अगर पता ना हो तो ये देख लीजिए, ये कोश है और ये उपकोश है, क्लियर। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भाई, दूसरे कोश में ये देखो 2 ये 6 ये 8, तीसरे कोश में 7 बन गया ये हमारा। ठीक है, तो आप अगर बोरबरी का नियम से आपको करना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आबवाव का नियम बहुत ही सिंपल तरीका से है। आप आबवाव का नियम से देख लीजिए, आबवाव के नियम से जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,7 यानी कि अंतिम कोश में आउटर सेल में क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 आते हैं। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, क्लोरीन के अंतिम कोश में यानी क्लोरीन 2 है, ये लीजिए 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एक 7। एक यहाँ पे इसलिए दिखा दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप इसका कोटा फुल हो जाएगा, इसका कोटा फुल हो जाएगा। आउटर मोस्ट सेल अंतिम कोश पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है उतने ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड लगेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे इस पे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए भाई, इसके दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। यहाँ पर इसके हो गए, जब इनके दोनों के हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। हमने क्या काम करा, इन्होंने अपना कोष पूर्ण करने के लिए क्या काम करा था, अपना कोष पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने इससे ले लिया। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने इससे लिया। अब हमारा इसके 8 तक पूरा हो गया, 8 हो गया। आउटर मोस्ट सेल बाहरी कोष 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा इसमें। इसी प्रकार से ये क्लोरीन देखें, इसमें भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे कर लिए। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। मैंने बताया जब एक एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कोवैलेंट बॉन्ड की, कि जितने परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा उतने ही दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमने दूसरे को दे दिया और वो स्वयं 1 इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है। क्लियर। जितने हम साझेदारी का मतलब क्या हुआ भाई, बराबर के हकदार हैं, साझेदारी साझा करना। ठीक है, किसी को साझा करना। हमने क्या काम करा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे तो 2 ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वहां पे वो साझेदारी नहीं बनेगी। जब वहां पे साझेदारी नहीं बनेगी तो कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं बनेगा। क्लियर। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हम लेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जो बना हमारा, ये क्या बना, वन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या बना, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर लिख दे रहे हैं एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, एक साझे का जब इलेक्ट्रॉन युग्म बना तब बेटा क्या लगेगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्लियर। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो ये जो बना हमारा क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। क्लियर। क्या बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना। इसी प्रकार से हाइड्रोजन हो सकता है, H2 हो सकता है, O2 भी हो सकता है। ठीक है, कैसे अभी मैं आपको H2 का दिखा रहा हूं। ये क्लियर हो गया। फिर से देखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। केवल आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए किसी का भी बॉन्ड निकालने के लिए। क्लोरीन कितने होते हैं, 17 होता है। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, ये आबवाव का नियम हो गया, ये बोरबोरे का नियम हो गया भाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि इसके अलग आएगा इससे अलग आएगा। क्लियर। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो अंतिम कोष तीसरा है, तीसरे में 2 उपकोष हैं H और P, दोनों में मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं
उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस परमाणु को ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। क्लियर। हमने दोनों परमाणु क्लोरीन ले लिए क्योंकि हमें Cl2 की स्ट्रक्चर ज्ञात करनी है, Cl2 की बनानी है। Cl2 के बीच में हमें ये पता करना है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड Cl2 में मिले हुए हैं। ठीक है, जब Cl2 में हमें ये पता करना है कितने कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, तो हमने एक Cl यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया। क्लियर। इन दोनों में क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इस क्लोरीन का है, दोनों का साझे का अच्छा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कब बनता है भाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म कब बनेगा, जब अपना कोष पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करें, क्या करें, जितने लें और उतने दें। हम दूसरी परिभाषा से ये कहते हैं, कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप, आदान प्रदान के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, या फिर साझेदारी के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनों के पासवर्ड लिख लीजिए आप। पासवर्ड यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का पासवर्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का पासवर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्लियर। बस ये पासवर्ड आप बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्लियर। साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं, साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। ये हो गया। अब हम देखें H2 देख लीजिए भाई, H2 देखें, क्या देखना है हमें, H2 देखना है बेटा, H2 देख लीजिए, या हम ले लीजिए CH4 ले लीजिए। ये तो सिंपल सा है, हमें CH4 का निकालना है। ठीक है, CH4 निकालना है तो CH4 हम कैसे कर सकते हैं भाई, कार्बन। क्लियर। कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। जब हम यहाँ करेंगे तो अब देखें भाई, कार्बन क्या है 2,4 और ये बनी हो गया, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है भाई। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कार्बन जिसकी संयोजकता ज्यादा होती है उस परमाणु को हम बीच में रखते हैं। अब आप सोचो कि हाइड्रोजन को बीच में रख दें, तो बेटा हाइड्रोजन को अगर हम बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है। मैंने वैलेंसी आपको निकालना सिखाया। अच्छा, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसी परमाणु की कितनी या किसी तत्व की कितनी संयोजकता है, तब तक आप उसका अरेंजमेंट करना नहीं सीखेंगे। अरेंजमेंट का मतलब उसको रख नहीं पाएंगे कि किसको हम कहाँ रखें। क्लियर। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे है भाई, एक मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई है कि जितने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कब 1 2 3 तक, उसकी संयोजकता 1 2 3 ही रहेगी। अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसको 8 - n कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 - n करने पर क्या आएगी, 4 ही वैलेंसी आएगी, हाइड्रोजन की 1 आएगी। अब आप सोचो कि 1 हाइड्रोजन की वैलेंसी है, इसको क्या हम बीच में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है उस परमाणु को हम बीच में रखते हैं। ये चीज ध्यान रख, इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे हाइड्रोजन के अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हमें उतने इलेक्ट्रॉन दिखाने होंगे। हाइड्रोजन के बाहरी कोष यानी कि अंतिम कोष और बाहरी कोष एक ही होता है। यहाँ पे पहला कोष है तो पहला कोष भी यही है और अंतिम कोष भी यही है। तो हमें अंतिम कोष और पहला कोष जब हमारे पास ये है तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे दिखा दिया ग्रीन से। क्लियर। कार्बन पे कितने दिखाए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हमने ये दिखा दिए। अच्छा, अब हमें क्या काम करना है, कभी आप ऐसा ना सोचें कि हाइड्रोजन में, जैसे कि हमने पिछले बार क्लोरीन का एग्जांपल बताया था, तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसका अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने थे। तो आप ऐसा ना सोचें कि इसमें अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। पहला कोष है, पहले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कैसे भाई, 2n² से। किससे निकालेंगे, 2n² से, जहां पे n क्या है, कोषों की संख्या। n क्या है, कोषों की संख्या है बेटा। n क्या है, कोषों की संख्या है। n बराबर हमने 1 रखा, n बराबर क्या रखा, 1 रखा। जब n के स्थान पर हम 1 रखेंगे तब यहाँ क्या काम करेंगे, 2 × 1², 2 × 1² करा हमने तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए। यानी कि पहले कोष में अगर पहला कोष किसी का पड़ रहा है तो उसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 2 ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 8 कर लें। ठीक है, अब हम क्या काम करें इसमें बेटा, इसमें हमने क्या काम करा, n बराबर क्या रख दिया, 2 रख दिया। जब हमने n बराबर 2 रखा तब इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यानी कि दूसरे कोष में तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी भाई, रख ली
रख लीजिए भाई, इसमें रखेंगे 2 इंटू एन के स्थान पर 2 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू 4 यानी कि 8। दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जब हम n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर हमने 3 रखा बेटा, जब n के स्थान पर 3 रखेंगे तब 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 इंटू यानी कि 9 यानी कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? तीसरे कोष में 18, लेकिन अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 2 8 या 18, ये अंतिम कोष का क्रम होता है, पहले कोष को छोड़ के दूसरे कोष को छोड़ के, ठीक है। यानी कि अब हमें कार्बन देखें, कार्बन अपना कोष पूरा करेगा। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कार्बन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। चारों हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, ठीक है। कैसे लेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इससे लिया हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से लिया, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, यानी कि चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। चारों से क्या काम करा? कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब क्या काम करेंगे भाई? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इससे लेगा भी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया हमारा, बन गया भाई 1 शेयर, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, इसका भी एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया, इसका भी एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना, और इसका भी एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना, ठीक है। इन चारों के क्या बने? साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बन गए। क्लियर? क्या बना? साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इनका हो गया। जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है? इसके और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन की, यानी कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो यहाँ पे ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर साझेदारी, यानी कि ये स्ट्रक्चर इसकी बन के आएगी। क्लियर? ये स्ट्रक्चर हो गई। अब हम हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का वर्गीकरण, ठीक है। वैसे वर्गीकरण कोई विशेष नहीं होता है, लेकिन मैं आपको वर्गीकरण इसलिए बता रहा हूँ कि सिंगल, डबल और ट्रिपल, यानी कि कितने भागों में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं? 4 भागों में कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर? यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड का वर्गीकरण, कोवलेंट बॉन्ड का वर्गीकरण। हेडिंग बनाए क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड का वर्गीकरण। कितने प्रकार से बांटा गया है कोवलेंट बॉन्ड को? बताइए, कोवलेंट बॉन्ड को कितने भागों में बांटा गया है? कोवलेंट बॉन्ड को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर? कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको डेफिनेशन देने वाला हूं। जिन 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती हो, यानी कि 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बॉन्ड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, हम कह सकते हैं 1 पेयर, यानी कि एक साझे का इलेक्ट्रॉन बनेगा
तब क्या कराएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। यानी कि अब फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखें इसमें क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यानी कि वे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड जिनमें एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, ठीक है। या क्या लिखेंगे, जिनमें 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्लियर। क्या कहलाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। ये तो फालतू चीज है भाई, लिखना क्या है उसको, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। फिर से देखें, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। या फिर जिनमें 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्या कहलाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको पहले भी बता चुका हूं भाई, ए है एक परमाणु बी है, इन दोनों के बीच क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, एक इलेक्ट्रॉन बी का है। क्या बन गया भाई, इसने बी ने ए से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए ने बी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बना एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बना, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना। तो क्या बनेगा भाई, ए सिंगल बॉन्ड बी, तो ये जो बना वो क्या बना बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। या हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड। जो सिंगल बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में भी हो रहा था, लेकिन वहां से हम आयनिक बॉन्ड कहते थे, लेकिन जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है वो क्या बना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि आप सोचें इसमें दूसरा परमाणु हमारा धातु होगा एक अधातु होगा। अगर धातु अधातु हो गया तो वो हमारा वैद्युत रासायनिक बंध है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। और 2 समान हैं या कोई भिन्न भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन धातु नहीं होगा दूसरा, ये ध्यान रखना होगा। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि दूसरा परमाणु धातु नहीं होगा। अगर दूसरा परमाणु धातु है तो वो क्या होगा, वैद्युत रासायनिक बंध का निर्माण करेगा। क्लियर। यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और दे रहा हूँ, इसकी H2 है। जब H2 का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1, यानी कि पहले कोष में 1 ही है बेटा, पहले कोष में क्या है, 1 ही है। तो जब 1 है तो 2 हाइड्रोजन लिए हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। दोनों के अंतिम कोष भाई एक ही है, पहला कोष और अंतिम कोष में एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन इस H का हो गया, एक इसका हाइड्रोजन का हो गया। इन्होंने क्या काम करा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से ले लिया इस हाइड्रोजन ने, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन ने इससे ले लिया। तो यहाँ पे ये बना, ये क्या बना बताइए, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या बना, एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। जब एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बना तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा बताइए, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एक चीज नोट पॉइंट करके आप यहाँ लिख लेना, नोट पॉइंट करके क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अणु नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर। यहाँ पे क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होंगे ये कोवलेंट बॉन्ड क्या बनाते हैं,
अणु का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण, मॉलिक्यूल, किसका, मॉलिक्यूल, यानी कि अणु का निर्माण करते हैं, क्लियर, अणु का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है नीट में कि कोवलेंट बॉन्ड यौगिक बनाते हैं, अणु बनाते हैं, या दोनों बनाते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं बनाते, क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नंबर 2 हेडिंग बनाएंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया भाई जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तब क्या बनते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। दूसरी नंबर 2 हेडिंग डालेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्या डालना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, देख लीजिए नंबर 2 हेडिंग बनाना है आपको, डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। क्या बनाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल हो गया। अब बनाना है हमें डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। लिखें, क्या लिखना है, बे कोवलेंट बॉन्ड, बे कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें दो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है, दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, क्या कहलाते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। या करके लिखेंगे, क्या लिखना है भाई, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है, क्लियर, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि तो क्या कहलाते हैं, हमारे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, यानी कि ए है, दूसरा परमाणु बी है, ठीक है, ए परमाणु ए है, एक बी है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इस ए के हो गए, दो इलेक्ट्रॉन इस वाले बी के हो गए, दो इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, इस बी के हो गए। इन्होंने क्या काम करा, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, यानी कि इस बी ने अपना कोष पूर्ण करने के लिए ए से दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्लियर, अपना कोष पूर्ण करने के लिए इस ए ने इस बी से, यानी कि इन बी ने इस ए से दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब ये वाला ए इस वाले बी से दो इलेक्ट्रॉन लेगा। मैंने आपको पहले भी क्लियर करा है कि जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने इलेक्ट्रॉन देंगे, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन लिया दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो लेंगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पे ये क्या बना, डबल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, यानी कि द्वि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, द्वि साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, दो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। तब क्या बनेगा बताइए, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, इसको हम क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। क्या हुआ, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है, क्या हुआ बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी मैं
कल संडे है, प्रैक्टिस में मैं आपको दे दूंगा बहुत सारे एग्जाम्पल। O2 दे लीजिए, क्या है, O2 है। हमें O2 में पहचानना है कि O2 में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर, O2 में कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है, कैसे कंफर्म होगा। देखिए भाई, O की जब हम स्ट्रक्चर याद करेंगे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो जब हम 8 होता है यानी कि 2,6, यानी कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में। तो यहाँ पे O देखेंगे, O, एक O ऑक्सीजन यहाँ ले लिया, 2 ऑक्सीजन हमने लगाए, यानी कि अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने दिखाने होते हैं हमें। ठीक है, 2, 4, 6। ठीक है, हम इस वाले ऑक्सीजन के दिखा दें बेटा, 2, 4 और 6। अब इन्होंने क्या काम करेंगे, इसने अपना कोष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, 8 हो गए भाई, अपना कोष इन्होंने पूरा कर लिया। इसी प्रकार से ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये क्या बना, डबल, यानी कि डबल साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बने, 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने। क्लियर, जब 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बने तब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब O2 की स्ट्रक्चर हम ज्ञात करेंगे तो O2 के स्ट्रक्चर में दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच क्या लगेगा, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। और इस बॉन्ड का क्या नाम है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या नाम है बेटा, डबल डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, क्या हुआ, डबल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, एक और रह गया है, वो और देख लेते हैं, बाकी कल हम इनके यौगिक बताएंगे, यानी कि इनके जितने भी गुण हैं, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड के गुण हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज, और हम कौन कौन से और बना सकते हैं, कुछ यौगिकों के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, कुछ अणु की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको कल संडे की क्लास में शाम को 7:30 बजे बताता हूँ। आज मैं आपको एक और रह गया है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वो और करा दूं। देखिए भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिनके बीच क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो। हेडिंग बनाएंगे, ट्रिपल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या लिखना है, बे कोवलेंट बॉन्ड, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनके, बे कोवलेंट बॉन्ड जिनमें 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। या करके लिखेंगे, या करके हमें क्या लिखना है, यानी कि 2 परमाणुओं के बीच, 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, साझेदारी होती है, तब क्या बनते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। देख लीजिए भाई एग्जाम्पल, एक परमाणु ए है, एक परमाणु बी है, इनके पास भाई 3 इलेक्ट्रॉन इस ए के हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन हमें किसके लगाने हैं, इस बी के लगाने हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन इस बी के लगाने हैं। इसने, बी ने ए से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ए ने बी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या बने, 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बने, 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म। तब क्या होगा बेटा बताइए, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, यानी कि ट्रिपल, क्या बना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर, क्या बना, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, N2 है, N2 का एग्जाम्पल कैसे होगा भाई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 होता है, 2,5,
अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता के लिए देखें भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के, यानी कि कितने अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 हम इसमें दिखा दें और 5 ही इलेक्ट्रॉन इस पे दिखा दें। ठीक है, दोनों परमाणुओं पर 5-5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसने क्या काम करा? नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस परमाणु के, अपना कोष पूरा कर लिया इसने। इसी प्रकार इसने 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। ठीक है, 8 हो गए, यानी कि ये क्या बना? 3 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, 3 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। कौन सा है ये? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? क्या हुआ? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में जो हमने करा, क्या करा भाई? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कल संडे यानी कि संडे स्पेशल इवनिंग को 7:30 बजे मैं आपको इनकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या शर्तें हैं, कैसे बन सकते हैं, अधिक से अधिक कितने यौगिक का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से एक ही यौगिक में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तीनों ही बॉन्ड एक ही यौगिक में पाए जाते हैं या एक ही अणु में मिलते हैं, वो मैं सारी जानकारी कल शाम को 7:30 बजे, ठीक है, कल शाम को 7:30 बजे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, कल शाम 7:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।